नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, उमंग लेके आए, खूब अच्छे से पतंग उड़ाना, खूब अच्छे से त्यौहार को मनाना। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी यूट्यूब फैमिली को, परिवार को, रिश्तेदारों को, देखने वालों को, सबको बहुत बहुत मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक विशेष टॉपिक पे बात करनी है मुझे कि मकर संक्रांति पे हम महिलाएं जो हैं कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं। एक बहुत रिवाज होता है कि नई नवेली बहू जो है वो अपने नानी सास को, अपनी सास को, अपनी दादी सास को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को सकरात पहनाती है। मतलब कुछ कपड़े लत्ते देती है। सकरात पहनाने का मतलब कुछ कपड़े लत्ते उनको देती है। उसके बाद कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि 13 चीज़ें इस साल बांटेंगी, 13 अगले साल बांटेंगी, 13 उससे अगले साल बांटेंगी। ऐसे कर करके वो 13 चीज़ें अपने बांटती रहती हैं और वो समझती है कि हम दान पुण्य कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आज आपको बताना चाहूँगी, मेरे दिमाग में जो आई है वो मैं बताना चाहूँगी कि देखो, आप अपने परिवार को जो सक्षम है आप कितना ही दे दो, कभी भी आपको वो परिवार जश नहीं देगा। कोई भी हो, चाहे जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे कोई 1000 रुपये की साड़ी दे दे, 2000 की साड़ी दे दे, मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता है। मुझे मिल गया वो सामान, मैंने ले लिया। अगर वो मेरे पसंद की है, मेरे कलर के अनुरूप है, मेरे पसंद के अनुरूप है, तब तो वो मुझे अच्छी लगेगी, भले वो 500 की हो। अगर वो मेरे अनुरूप नहीं है, मेरे से पूछ के नहीं मांगी गई है, बनवाई गई है, मेरे से पूछ के नहीं मुझे दी गई है, तो इसका मतलब मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यही बात अपने फैमिली पे लागू होती है कि हम अपनी सास को दो, चाहे अपने नानी सास को दो, चाहे हम किसी अपने जेठानी को दो या किसी को भी दो। हम 100 रुपये देते हैं तो सोचेगी कि दियो, 100 रुपया दिया है। 500 देते हैं तो ठीक है भाई, यानी आपको जो दिल से निकलने वाला आशीर्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सामान है, उनको आपके सामान की ज़रूरत नहीं है। इसलिए दिल से उनसे वो दुआ नहीं निकलेगी जो दुआ उस व्यक्ति को आप सामान दोगे जिसको ज़रूरत है, उसके मुंह से निकलेगी। मेरा कहने को मतलब यो है कि मैं यहाँ किसी परिवार की बुराई नहीं कर रही, मैं अपने परिवार की या किसी भी परिवार की बुराई नहीं कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर संक्रांत के ऊपर या मकर संक्रांति के ऊपर कोई दान पुण्य करते हैं तो उन लोगों को करें जो रोड पे रहते हैं, जो कच्ची झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जिनके पैर ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको हम जुराब और जूते बांटें तो हमारे लिए वो कुछ अच्छा होगा और उनके मन से दुआ निकलेगी और वो निकली हुई दुआ हमें हमेशा काम आएगी। और मैं वही जूता जुराब जाके मेरी जेठानी ने दिया हूँ, मेरी सासू ने दिया हूँ, मेरी ननद ने दिया हूँ, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई वैल्यू नहीं है उनकी। वो वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास ये सामान है, वो 40 रुपये की जुराब खरीद सकती हैं, इतनी सक्षम है वो कि मुझे और ला के दे दे वो, इसलिए वैल्यू नहीं है। और हम उन गरीबों को जिनको ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, उनको अगर हम शॉल बांटे, उनको अगर हम गर्म कपड़े बांटे तो हमें हमारे दान पुण्य का हमें फल भी मिलेगा और वास्तव में उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वो हमें लगेगी भी। तो मैं आज के ब्लॉग के माध्यम से ये बताना चाह रही थी कि मेरी बहनों, आप जो भी कुछ दान पुण्य मकर संक्रांति के दिन करते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने परिवार को मत दो, आपके परंपरा है आप दो, लेकिन आप ज़्यादा उनको दो। गाय बोल गई बीच में। आप ज़्यादा उनको दो जिनको वास्तव में ज़रूरत है, उनको मत दो।
जिनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेमन से ले तो लेंगे लेकिन वो थोड़ी देर बाद वो पैरों के नीचे कुचलते हुए नजर आएंगे आपको। इसलिए और छोटी चीज़ से शुरुआत करो। ये नहीं है कि आप खूब सारा तो नहीं, छोटी चीज़ से शुरुआत करो। दूसरा एक मैं ये और कहना चाहती हूँ कि जो बेस हमारे महिलाएं देती हैं, जैसे मान लो मुझे सकरात के ऊपर किसी ने 5 बेस दिए, वही 5 बेस जाकर मैंने अपने ससुराल में किसी को दे दिए, वही 5 बेस जाकर मेरे ससुराल में जिसको मैंने दिए उसने किसी और को आगे दे दिए। कहने का मतलब वो बेस ना तो पहनने लायक होते हैं, ना वो बेस किसी के काम आने वाले हैं। दुआ की बजाय हमें उल्टा बददुआई मिलती है कि फ्री का लेड़ा दे दिया। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई में से जो भी देना है, भले आप 10 रुपये दे दो, वो फायदेमंद है। लेकिन इधर से इधर से घूमते हुए जो बेस हैं वो मत दो, क्योंकि अच्छा बनवा के कोई नहीं देता है। ये आप सब बहनें जो वीडियो देख रही हो सब जानती हो अच्छे से। एक बेस कोई खास सगी ननद को बनवा के दे देगा, बाकी अच्छा बनवा करके कोई नहीं देता है। ये सही और फैक्ट बात है, कोई नहीं देता। केवल इधर उधर से आए हुए होते हैं, एक बढ़िया बनवा दिया, 3 उसमें से चला दिए, यही करते हैं। तो उसको नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उससे सामने वाला ले जाएगा लेकिन वो आपको दुआ नहीं देगा। इसकी बजाय आप किसी को 500 रुपये दे रहे हो तो आपको दुआ मिलेगी, क्योंकि वो 500 रुपये उसको काम आएंगे उसके। तो बेस और कपड़े भी अगर आपको वितरण करने हैं तो गरीबों में दान कीजिए, उनको दान कीजिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, बेचारों के पास, जिनको वास्तव में ज़रूरत है। यही मेरा आज का एक संदेश था आपको। कोई भी इसको अन्यथा नहीं लेवें। मेरा मतलब किसी परिवार की, किसी समाज की बुराई करना नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास अगर वो सामान पहुंचता है तो हमें उसकी दुआ मिलेगी, और वो हमारे लिए अच्छा भी होगा कि हमें उस व्यक्ति को, हमें भी संतुष्टि मिलेगी कि हमने भाई उस व्यक्ति को दिया जिसने हमारे सामान को यूज में लिया है। और जहाँ सामान की कदर नहीं होती वहाँ पे नहीं देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या मैंने सही कहा या गलत कहा है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।